नमस्कार। कभी सोचा है कि एक लोकल बाजार में सब्जी खरीदने से लेकर अलग अलग देशों की तरक्की को नापने तक इन सब चीजों को आपस में क्या जोड़ता है? आज हम व्यापार की इसी दिलचस्प यात्रा को समझने वाले हैं, एकदम शुरुआत से लेकर आज तक। अब ये सवाल बड़ा मजेदार है और इसका जवाब ना एक बहुत ही बेसिक सी चीज में छिपा है। वो है आदान प्रदान। ये वो काम है जो हम इंसान हजारों लाखों सालों से करते आ रहे हैं। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से पकड़ते हैं और समझते हैं कि ये व्यापार आखिर होता क्या है। बहुत आसान शब्दों में कहें तो व्यापार का मतलब है अपनी मर्जी से चीजों का लेन देन, जिसमें दोनों का फायदा हो। सोचिए, आपने पैसे दिए और दुकानदार से ब्रेड ले ली। दोनों का काम हो गया, दोनों खुश। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, सब आपसी सहमति से होता है। अच्छा, जरा उस जमाने के बारे में सोचिए जब पैसे होते ही नहीं थे। तब लोग व्यापार कैसे करते होंगे? इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम। मतलब सीधा साधा हिसाब था, सामान के बदले सामान। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ कोई पुरानी इतिहास की बात नहीं है। असम का जोनबील मेला इसका एक जीता जागता उदाहरण है, जहां आज भी हर साल ये परंपरा निभाई जाती है। तो एक छोटे से बाजार से निकलकर अब जरा देखते हैं कि यही व्यापार कैसे देशों की सरहदों को पार करके पूरी दुनिया में फैल जाता है। देखिए, व्यापार के दो मुख्य लेवल होते हैं। जब मुंबई का कोई व्यापारी दिल्ली में सामान बेचता है तो वो हो गया राष्ट्रीय व्यापार। लेकिन जैसे ही वही व्यापारी अपना सामान अमेरिका भेजता है तो वो बन जाता है अंतर्राष्ट्रीय। और बस यहीं से ग्लोबल इकोनॉमी का पूरा खेल शुरू हो जाता है। पर सवाल ये है कि देश आपस में व्यापार करते ही क्यों है? वजह बड़ी सीधी है। देखिए, कोई भी देश हर चीज में आत्मनिर्भर नहीं होता। किसी के पास तेल ज्यादा है तो किसी के पास मसाले। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सब अपनी अपनी जरूरतें पूरी कर लेते हैं और एक दूसरे की खासियत का फायदा उठाते हैं। ठीक है, तो अब इस पूरे सिस्टम को बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ जरूरी शब्दों को जानना पड़ेगा। ये वो शब्द हैं जो हमें बताते हैं कि कैसे एक कच्चा माल हमारे इस्तेमाल की चीज तक पहुंचता है। हर चीज की शुरुआत होती है यहीं से, प्राथमिक क्रिया से। इसका मतलब है जब हम सीधे प्रकृति यानी नेचर से कोई संसाधन लेते हैं, जैसे खेत में अनाज उगाना या खदान से लोहा निकालना। ये हमारी इकोनॉमी की चेन का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। अब उस कच्चे माल का क्या होता है? यहीं पर इंडस्ट्रीज काम आती हैं। ये है दूसरा कदम, जहां फैक्ट्रियों में उसी लोहे से गाड़ियां बनती हैं और कपास से कपड़े बनाए जाते हैं। और परिवहन वो गोंद है जो इस पूरी चेन को आपस में जोड़कर रखता है। कच्चा माल फैक्ट्री तक पहुंचाना और फिर तैयार माल हम तक पहुंचाना, सब इसी के जरिए होता है। इसके बिना तो सोचिए पूरी की पूरी चेन ही ठप पड़ जाए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये दो शब्द सबसे ज्यादा सुनने को मिलते हैं। जब भारत, मान लीजिए जापान से कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदता है तो उसे हम कहते हैं आयात यानी इंपोर्ट। और ठीक इसका उल्टा होता है निर्यात यानी एक्सपोर्ट। जैसे जब भारत अपने मसाले अमेरिका को बेचता है। किसी भी देश की इकोनॉमी इन दोनों यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बैलेंस पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। तो ये सब तो हो गई व्यापार और अर्थव्यवस्था की बातें। लेकिन सवाल ये है कि इसका आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? क्या किसी देश की तरक्की को सिर्फ पैसों से नापा जा सकता है? यहीं पर एंट्री होती है एक तरह के ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड की। इसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ देश की कमाई को नहीं देखता। ये 3 चीजों पर फोकस करता है: वहां के लोगों की सेहत, उनकी शिक्षा और उनका रहन सहन का स्तर। ये तरक्की को नापने का एक ज्यादा इंसानी तरीका है। तो अब जरा देखते हैं कि साल 2022 के इस रिपोर्ट कार्ड पर दुनिया के देश कहाँ खड़े हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर स्विट्जरलैंड और नॉर्वे जैसे देश हैं। इन्हें अति उच्च यानी वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में रखा गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि यहाँ के लोगों को बहुत अच्छी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर की सुविधाएं मिलती हैं। और अब अगर भारत की बात करें तो 2022 की इस रिपोर्ट में भारत की रैंक थी 134 और HDI स्कोर था 0.644। इस स्कोर के साथ भारत को मध्यम यानी मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाले देशों में गिना गया है। ये दिखाता है कि देश में तरक्की तो हो रही है, लेकिन सेहत और शिक्षा जैसे मामलों में अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी है। और ये स्लाइड देखिए,
पूरी कहानी को एक साथ दिखा देती है। सबसे ऊपर स्विट्जरलैंड से लेकर नीचे नाइजीरिया तक ये दिखाता है कि विकास के मामले में दुनिया में कितनी ज्यादा विविधता है। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। क्या ये रैंकिंग किसी देश की भलाई की पूरी तस्वीर दिखाती है, या फिर खुशी, संस्कृति और पर्यावरण जैसे कुछ बेहद जरूरी पहलू इन नंबरों की दौड़ में कहीं पीछे छूट जाते हैं? सोचिएगा जरूर।